आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 के हिस्ट्री का चैप्टर 2 जिसका हेडिंग है मैप्स। हम इस चैप्टर में मैप के बारे में जानेंगे। यू हैव रीड अबाउट द ग्लोब इन द प्रीवियस चैप्टर। ए ग्लोब इज द ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। हमने पिछले चैप्टर में ग्लोब के बारे में पढ़ा था। हमने जाना था किस तरह ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है और पृथ्वी को किस तरह से दर्शाता है। Its shape is round as that of the earth और ग्लोब का शेप आकार बिल्कुल गोल है जैसे कि पृथ्वी का आकार है। It can rotate on its axis just like the earth rotate और जैसे पृथ्वी रोटेट करती है घूमती है बिल्कुल वैसे ही ग्लोब जो है वह भी अपने एक्सिस पे घूमता है। It shows land and water in the most accurate form और साथ ही साथ यह हमें यह भी दिखाता है कि पृथ्वी पे कहाँ पे जमीन है और कहाँ पे पानी है और हमारी पृथ्वी कितने पानी से घिरी हुई है, ये सब कुछ हमें दिखाता है। We cannot carry a globe everywhere लेकिन ग्लोब के साथ यह दिक्कत है कि ग्लोब काफी बड़ा होता है, हम हर जगह ग्लोब को ले जा नहीं सकते हैं। A globe cannot show detailed information और हम ग्लोब पे ज़्यादा जानकारी नहीं देख पाते हैं। ग्लोब पे हमें कुछ ही जानकारी दिख पाती है जैसे कि हमें कंटिनेंट दिख पाते हैं, ओशियन दिख पाता है, कौन कहाँ पे है, उससे ज़्यादा जानकारी हम नहीं देख पाते हैं। To show detailed information we will have to make huge globes और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए हमें बहुत बड़े बड़े ग्लोब बनाने पड़ेंगे। This is not feasible और यह मुमकिन नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े ग्लोब बनाएं। Huge globe is difficult to handle क्योंकि जितने बड़े ग्लोब होंगे उतना मुश्किल है उन्हें संभालना। It occupies a lot of place और बड़े ग्लोब बहुत सारी जगह ले लेंगे। But maps can be folded and carried anywhere even in one's pocket लेकिन मैप को हम मोड़ कर कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कहीं का भी नक्शा हो तो उसे हम मोड़ कर रख सकते हैं अपने पॉकेट में और कहीं भी ले जा सकते हैं। A map is a drawing of the whole or part of the earth surface। नक्शा क्या होता है? नक्शा या तो हम पूरे पृथ्वी का बना सकते हैं या फिर पृथ्वी के कुछ हिस्से का बना सकते हैं जैसे कि देश का नक्शा, शहर का नक्शा, इस तरह हम कहीं का भी नक्शा बना सकते हैं। ए मैप कैन बी ड्रॉन ऑन पेपर, बोर्ड और ए वॉल और यह मैप हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं, या तो पेपर पे या बोर्ड पे या दीवार पे बना सकते हैं। मैप कैन बी ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द इंटायर अर्थ और शो ए स्मॉल विलेज। नक्शा हम बनाते हैं तो उसमें हम या तो पूरी पृथ्वी दिखा सकते हैं या फिर एक छोटा सा गांव का भी नक्शा हम बना सकते हैं। हम जितनी दूरी चाहे उतनी दूरी का नक्शा बना सकते हैं। Maps show things in greater detail. We can show a greater variety of information on the maps such as mountains, hills, valley, rivers, city, plateaus, etc. मैप जो है वह हमें छोटी छोटी बातें भी दिखाता है जो कि हम ग्लोब पे नहीं देख पाते हैं। मैप पे हम बहुत सारी जानकारियां देख सकते हैं जैसे कि नक्शे में हमें ये भी दिख सकता है कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे घाटी है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे शहर है, ये सब कुछ हमें नक्शे में दिखाई दे सकता है। मैप्स कैन बी ऑफ एनी साइज। मैप किसी भी आकार के हो सकते हैं, छोटे मैप, बड़े मैप। वी कैन हैव एन entire collection of maps. A book of maps is called an atlas. हमारे पास बहुत सारे मैप्स होते हैं और एक मैप की किताब यानी नक्शे की किताब को हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। Nowadays we use many kinds of map. हम अलग अलग तरह का नक्शा इस्तेमाल करते हैं। Some maps shows the boundaries of different countries and those of different state within a country. These are known as political map. कुछ ऐसे नक्शे होते हैं जो दो देशों के बीच का बॉर्डर दिखाते हैं, बाउंड्री दिखाते हैं। जैसे कि दो देश होते हैं उनका उनके बीच की बाउंड्री यानी कि कौन से देश का कितना जमीन है, उसके बाद दूसरे देश की जमीन,
तो वो दिखाने के लिए हमें बाउंड्री दिखाना पड़ेगा कि किस देश की सीमा कहाँ तक है और वहीं तक उसका जमीन है। तो इस तरह के जो नक्शे होते हैं जिसमें अलग अलग देशों को दिखाया जाता है कि इनके पास कितनी जमीन है। इस तरह के नक्शे या फिर दो राज्यों के नक्शे, जैसे हम मान लीजिए हम बिहार राज्य या फिर झारखंड राज्य की बात करते हैं, तो वैसे मैप जिसमें इन दोनों राज्यों को दिखाया जा रहा है कि उनके पास कितनी जमीन है, वैसे मैप को हम पॉलिटिकल मैप्स बोलेंगे। तो हम कैसे समझेंगे पॉलिटिकल मैप? जिस मैप में दो देशों के बीच का बाउंड्री दिखाया जा रहा है या फिर दो राज्यों के बीच का बाउंड्री दिखाया जा रहा है, उसे पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। Some maps shows land and water features such as mountains, plains, oceans, rivers and deserts. These maps are called physical map. कुछ ऐसे नक्शे होते हैं जिनमें कि हमें पहाड़ दिखाई देता है, जमीन दिखाई देता है, महासागर दिखाई देता है, नदियां और रेगिस्तान दिखाई देते हैं। उस नक्शे को हम कौन सा नक्शा बोलते हैं? उसे हम फिजिकल मैप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप बोलेंगे। सम मैप शोज क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट एरिया। कुछ ऐसे मैप भी होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं कौन सा अनाज किस हिस्से में उगता है। सम मैप शोज रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और ए कंट्री। कुछ ऐसे मैप होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं देश के या फिर विश्व के कौन से हिस्से में कितनी वर्षा होती है। सम मैप्स शो रोड्स, रेलवेज, वाटर एंड एयर रूट। कुछ ऐसे मैप होते हैं, कुछ ऐसे नक्शे होते हैं जो कि हमें रोड, रेल का रास्ता, पानी का रास्ता और हवा के रास्ते को दिखाते हैं। सम मैप शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इंडस्ट्री और पॉपुलेशन। तो कुछ नक्शे ऐसे भी होते हैं जो कि हमें दिखाते हैं किन जगहों पे कितना खनिज पाया जाता है, कहाँ पे कितनी इंडस्ट्री लगाई गई है और कहाँ पे कितनी आबादी है, यानी कि कहाँ पे कितने लोग रहते हैं। इस तरह के भी अलग अलग मैप बनाए जाते हैं। ये देखिए भारत का नक्शा है। तो यहाँ पे जो ब्राउन कलर से आपको दिख रहा है सबसे ऊपर नॉर्थ में, वह क्या है? वह पहाड़ है। हमने हिमालय के बारे में पढ़ा है। यह हिमालय पहाड़ है जो कि काफी ज्यादा फैला हुआ है, जो ब्राउन कलर से सबसे ऊपर दिख रहा है। उसके नीचे फिर ग्रीन कलर से हमें दिख रहा है, वह नॉर्दर्न प्लेन्स है, यानी कि समतल जमीन है जो कि काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। फिर उसके बगल में हमें येलो कलर से दिख रहा है, वह थार डिजर्ट है, यानी कि रेगिस्तान है जो कि राजस्थान में है। फिर उसके नीचे हमें पिंक कलर से दिख रहा है, वह साउदर्न प्लेट्यू है, यानी कि वह पहाड़ी है और वह दक्षिण दिशा में है। फिर ग्रीन कलर से हमें साइड में दिख रहा है, दोनों साइड में पहाड़ी के कोस्टल प्लेन, यानी कि समुद्र के पास का जो जगह होता है, इधर समुद्र है, हमारे देश के दोनों हिस्से के तरफ समुद्र है और उसके पास का जो जगह है उसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं, यानी तटीय क्षेत्र, समुद्र के पास का क्षेत्र। हम इस तरह अपने देश के मैप को पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज ऑफ ए मैप, यानी कि मैप की भाषा। जिस तरह हम लिखते पढ़ते हैं उस तरह मैप पे लिखा हुआ नहीं होता है, मैप पे अलग तरह की भाषा में लिखा हुआ होता है। तो आज हम मैप की भाषा के बारे में जानेंगे। वेरियस साइन, सिंबल एंड कलर आर यूज्ड टू शो सिटीज, रिवर, लेक्स एक्सेट्रा ऑन द मैप। मैप पे अलग अलग चिन्ह का इस्तेमाल और अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है शहर, नदी, झील, यह सबको दिखाने के लिए। दीज आर कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द मैप। और इन्हीं चिन्ह और रंगों को हम मैप की भाषा बोलते हैं। इट इज important to understand these signs and symbols to read a map correctly।
और इन्हीं चिन्ह को पढ़ना हमारे लिए काफी जरूरी है, तभी हम मैप को सही तरीके से समझ सकते हैं। Most maps provide key to the symbol, color and sign used in them. Most of the symbol and sign are common to all the maps. और ये मैप जो होते हैं वह की देते हैं, यानी कि अलग अलग चीजों के लिए, जैसे शहर को दिखाने के लिए, नदियों को दिखाने के लिए उनका अपना एक चिन्ह होता है। और लगभग सारे नक्शे में जो चिन्ह होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, जैसे नदी को दिखाने का चिन्ह एक जैसा होता है, रोड को दिखाने का चिन्ह एक जैसा होता है। तो अब हम कुछ चिन्ह के बारे में जानेंगे, साथ ही साथ हम जानेंगे कुछ रंगों के बारे में कि मैप पे कौन सा रंग क्या दर्शाता है और कौन सा चिन्ह हमें क्या बताता है। इस बॉक्स में देखिए, इसमें अलग अलग तरह के चिन्ह दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले बाउंड्री के बारे में बताया गया है कि जब भी हम इंटरनेशनल यानी कि दो देशों के बीच की बाउंड्री की बात करेंगे तो उस पे कैसे चिन्ह दिए गए हैं। दो राज्यों के बीच की बाउंड्री या फिर दो जिले के बीच की बाउंड्री, डिस्ट्रिक्ट यानी जिले के बीच की बाउंड्री, उसके लिए अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। उसी तरह रोड के लिए अलग अलग चिन्ह दिए गए हैं। कैसे रोड होते हैं, मेटल के बने हुए रोड यानी धातु के बने हुए रोड, या फिर पक्का रोड, या फिर बिना धातु के बने हुए रोड, या और कच्चा रोड। बेल और टैंक यानी कुआं के लिए कैसे चिन्ह दिए गए हैं। रेलवे, रेल की पटरी के लिए कैसा चिन्ह दिया गया है। और टेलीग्राफ के ऑफिस के लिए कैपिटल सिटी यानी कैपिटल सिटी, कौन सा सिटी जो है वो कैपिटल है, उसे दर्शाने के लिए अलग से चिन्ह दिया गया है। खाने के लिए भी एक चिन्ह दिया गया है और शहरों को दिखाने के लिए अलग चिन्ह दिया गया है। फोर्ट यानी किले को दिखाने के लिए, को दिखाने के लिए, चर्च, गिरजाघर, मॉस्क, मस्जिद को दिखाने के लिए, और गुरुद्वारा को दिखाने के लिए भी अलग अलग चिन्ह बने होंगे। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे चर्च है या फिर यहाँ पे फोर्ट है। टाउन और विलेज, अलग अलग शहरों और गांवों को दिखाने, ऑफिस, पोस्ट ऑफिस तो हम जानते हैं जहाँ चिट्ठी डालने जाते हैं, उसको दिखाने के लिए अलग चिन्ह है। पुलिस स्टेशन को दिखाने के लिए भी पीएस का चिन्ह है। नेशनल हाईवे यानी कि जो बड़े बड़े रोड होते हैं के लिए भी अलग चिन्ह है। ग्रास, घास को दिखाने के लिए और जंगलों को दिखाने के लिए भी अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं। इन चिन्हों को आपको देखना है और समझना है कि किन चीजों के लिए कौन से चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखेंगे कौन से रंग नक्शे में यूज किए जाते हैं और वो रंग क्या दर्शाते हैं। सबसे पहले तो आता है कौन सा रंग, ब्लू रंग। जो ब्लू रंग होता है वो पानी को दर्शाता है, जैसे कि नदी को, महासागर को, समुद्र को, झील को, इन सब चीजों को जो दर्शाता है वह ब्लू रंग है, डार्क ब्लू कलर का। फिर आता है पेल ब्लू यानी कि हल्का ब्लू कलर। वो सैलो सी को यानी कि जो बिल्कुल भी ज्यादा गहरा ना हो वैसे समुद्र को दिखाने के लिए, छिछले समुद्र को दिखाने के लिए जो गहरा ना हो उसे दिखाने के लिए हम हल्के ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है डीप ब्लू। इस डीप ब्लू से हम डीप वाटर यानी कि बहुत गहरे गहरे पानी को दिखाने के लिए हम डीप ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले था ब्लू। ब्लू के लिए किस चीज के लिए, पानी से जुड़ा हुआ, जैसे कि नदी, महासागर, समुद्र, झील, यह सबसे। पेल ब्लू यानी कि जो पानी बिल्कुल गहरा ना हो उसके लिए। डीप ब्लू यानी कि जो पानी काफी गहरा हो। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर किसको दिखाने के लिए, लो लैंड्स यानी कि जो समतल जमीन होती है, जो नीचे नीचे वाली जमीन होती है उसको दिखाने के लिए, जहाँ पे घास लगे हुए होते हैं। येलो एंड लाइट ब्राउन, प्लेन्स को दिखाने के लिए, जैसे हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन्स, उस तरह जो समतल जमीन होती है उसको दिखाने के लिए हम या तो येलो कलर या फिर हल्का ब्राउन कलर का इस्तेमाल करते हैं नक्शे में। डीप ब्राउन यानी कि जो डीप ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है वह पहाड़ों को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।